सभी मेरे प्यारे मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पदों पर एक ज़बरदस्त न्यू वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। ये वैकेंसी कुल टोटल कितनी पोस्टों पर रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है और सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार होगा, यानी कि संपूर्ण डिटेल इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आपको साइड में नोटिस दिखाई दे रहा होगा। ये अभी तक 100 नोटिस जारी किया गया है और ये नोटिस हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। वहाँ जाकर आप आराम से ये नोटिस पढ़ सकते हो। साथ ही में दोस्तों, इस भर्ती के लिए अप्लाई के लिए लिंक भी कमेंट में दे दिया गया है। वहाँ जाकर आप आराम से इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। हमारे द्वारा जो ऑथेंटिक भर्ती होती है ना, उसकी ही जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। दोस्तों, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी होने वाली है और सब इंस्पेक्टर में जो हिंदी ट्रांसलेटर है ना, वो आपका काम रहेगा। क्या रहेगा? आपका हिंदी ट्रांसलेटर का काम रहेगा। ज़बरदस्त वैकेंसी रहने वाली है और सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी। जो शुरुआत में आपको 60 से 70 हज़ार के अराउंड सैलरी मिलने वाली है। तो इसकी संपूर्ण डिटेल जान लेते हैं हम। कुल टोटल दोस्तों पोस्टों की बात करें तो कुल टोटल 15 पोस्टों ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। 15 पोस्ट दोस्तों अच्छी खासी पोस्ट है, आपको कम लग रही होगी, परंतु क्वालिफिकेशन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मांगी गई है, यानी कि अपर लिमिट है। तो उसमें किसी किसी स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन होगी, इसलिए 15 पोस्ट भी यानी कि ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहने वाला है। अप्लाई डेट की बात करें तो 10 दिसंबर 2024 से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट रहेगी इसकी 8 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, यानी कि आप 8 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हो। फीस की बात की जाए तो इसमें अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपकी एप्लीकेशन फीस 200 रुपये लगने वाली है। अगर आप एससी और एसटी से हो तो आपकी एप्लीकेशन फीस यानी कि किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। एज की बात कर लेते हैं। एक दोस्तों मिनिमम जो भी एज है वो मांगी नहीं गई, यानी कि अपर लिमिट ही बताई गई है। मिनिमम कितनी भी हो सकती है, अपर लिमिट आपकी 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी? मैक्सिमम दोस्तों 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपकी एज काउंट की जाएगी 8 जनवरी से। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, जो 2015 में फॉर्म भरे गए थे ना, जो जो ट्रांसलेटर की पोस्ट, हिंदी ट्रांसलेटर की जो पोस्ट आई थी, वो 2015 में जो फॉर्म भरे गए थे, वो दोस्तों इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसकी अगर मैक्सिमम एज 30 से भी ज़्यादा हो गई, वो भी फिर भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उस समय वो फॉर्म रद्द कर दिए गए थे, तो उनको छूट दी गई है। और नोटिस में बेकायदा दोस्तों उनके नंबर भी दिए गए हैं। तो आप देख लेना, अगर आपका नंबर है दोस्तों तो आप अपर, अगर आपकी एज भी हो चुकी है तो भी आप आराम से इसमें आवेदन कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी हिंदी से, अगर आपने मास्टर डिग्री हिंदी से कर रखी है या कोई अन्य सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री कर रखी है और उसमें ऑप्शन में जैसे हिंदी है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। साथ ही में दोस्तों आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफ़र करना, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफ़र करना और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसफ़र करना भी आना चाहिए, यानी कि आपका काम ही ट्रांसलेटर का होगा। तो आपको हिंदी और अंग्रेजी टू हिंदी ट्रांसलेटर का आपको अनुभव होना चाहिए। और 2 साल का प्रमाण पत्र भी मांगा गया है। कितने? 2 साल का एक्सपीरियंस आपको इस क्षेत्र में होना चाहिए, या तो कहाँ काम कर रखा हो, किसी भी क्षेत्र में, स्टेट का हो या सेंटर का हो, वो कोई सा भी आपको चल जाएगा। तो ये क्वालिफिकेशन मांगी गई है और ये बिल्कुल ही कम स्टूडेंट के पास मिलेगी। इस कारण दोस्तों इस वैकेंसी में जो एक्सपर्ट की पोस्ट है ना, उसमें बिल्कुल ही कम कंपटीशन रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में आपका पीईटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बाद में आपका वर्टिन एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्ज़ाम जैसे कंडक्ट करवाया जाएगा, फिर उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद में आपकी फाइनल लिस्ट निकाली जाएगी, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब इसमें सैलरी आपकी लेवल 7 के अनुसार मिलने वाली है। कितनी? लेवल 7 के अनुसार आपकी बेसिक सैलरी रहेगी 44,900 से लेकर 1,42,400, जिसमें शुरुआत में आपकी, ये तो बेसिक सैलरी है दोस्तों, शुरुआत में 44,900, और जैसे डीए जो भी अनाउंस वगैरह वगैरह जो भी अनाउंस है ना, उनको मिलाकर आपकी सैलरी शुरुआत में 60 से 70 हज़ार रुपये रहने वाली है। तो कितनी शानदार पोस्ट है दोस्तों। आपको सिर्फ ट्रांसलेटर यानी कि हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेटर का काम करना है और बैठे रहने की जॉब है, तो शानदार जॉब रहने वाली है। तो इसमें आवेदन ज़रूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।